नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार ईबीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। पहला मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी की क्रस्ट पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अगर पता है तो वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं आप कि जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है आपका। और वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं, चलिए भाई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो बांटा है वो दो आधार पे बांटा गया है। एक आप ये कहेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है, एक यूनियन है जिसे हम बोलते हैं IUGG, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। हम या हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक भूगणित संघ। और इसका जो हेड ऑफिस यानी जो इसकी स्थापना की गई थी 1919 में की गई थी। और कहाँ है हेड ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस में है इसका मुख्यालय आपका। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर व्यक्ति के अनुसार हम बात करते हैं तो आ जाएगा एडवर्ड स्वैज, या महोदय स्वैज भी लिख देता है, एडवर्ड स्वैज आ जाएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अकॉर्डिंग टू लेयर इन्होंने डिवाइड किया है, यानी परत के अनुसार अगर हम बात करते हैं। और अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स यानी हम बात करते हैं सिंपल सा आपके एलिमेंट के अनुसार यानी तत्व के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो तत्व के अनुसार भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। और लेयर के अकॉर्डिंग भी आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो हमारा रहता है जिसपे हम लोग निवास करते हैं वो है क्रस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपका भूप्रपर्टी। और भूप्रपर्टी में जो मेन पार्ट ऑफ क्रस्ट होता है वो होता है सिलिका और एल्युमिना। और भी मेटेलिक एलिमेंट होते हैं बट आपके सिलिका और एल्युमिनियम आपका क्या होता है पाए जाते हैं, यानी मुख्यतः आपके। अगर मेटल की हम बात करते हैं तो मेटल में क्या आ जाएगा आपका सिलिका और मैग्नीशियम। ऐसे कोर की बात करते हैं तो क्या जाएगा निकेल और आयरन। तो इसे हम पूरा पढ़ते हैं आपका सियाल सीमा निफे। क्वेश्चन भी आता है सियाल किस में है, सीमा किस में है, निफे किस में है। इसे पूरा पढ़ते हैं सियाल सीमा और निफे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम कोर की बात करते हैं यानी क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्रस्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आ जाता है सिंपल सा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आपका महाद्वीपीय भूप्रपर्टी। और एक आ जाता है ओशियनिक क्रस्ट, जिसे हम सिंपल सा बोलते हैं आपका महासागरीय भूप्रपर्टी। महासागरीय भूप्रपर्टी की अगर हम बात करते हैं सिंपल सा यहां से, तो जो ये क्रस्ट बना होता है प्रॉपर महासागरीय जो तल है या महासागरीय भूप्रपर्टी कहते हैं इसे। अगर हम बात करते हैं क्रस्ट महासागरीय जो कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट है महाद्वीपीय जो तल है किसका बना हुआ है, तो ये बना होता है आपका ग्रेनाइट चट्टानों का। और अगर हम बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट की तो ये बना होता है सिंपल सा बेसाल्ट चट्टानों का आपका, जो कि पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं भाई। तो अगर किलोमीटर की बात करता है तो ये जो क्रस्ट होता है लगभग 0 किलोमीटर से लेकर 30 to 35 किलोमीटर तक आपका होता है। यानी पृथ्वी की संरचना में अगर आपसे क्रस्ट बात करता है तो 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक परफेक्ट होता है। लेकिन थिकनेस अगर हम बात करते हैं तो 0 से 100 तक भी आपका होता है किसी स्थान पर। लेकिन एवरेज की बात करते हैं औसत की तो 0 से 32 से 35 किलोमीटर तक आपका होता है क्रस्ट। मेटल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल वाला पार्ट आ जाएगा सिंपल सा आपका 2900 किलोमीटर तक। और 2900 किलोमीटर के बाद से आ जाएगा 6378 किलोमीटर तक या 71 किलोमीटर तक आपका सिंपल सा आ जाएगा कोर। मेंटल को भी देखो अगर 2 भागों में बांटा गया, इसे बोलती हैं आपका ऊपरी, इसे बोलते हैं ऊपरी मेटल। लोअर को मेटल को बोलते हैं हमारा निचला मेटल, निचला मेटल। आउटर कोर को हम बोलते हैं बाहरी कोर और इनर कोर को हम बोलते हैं सिंपल सा आंतरिक कोर।
आंतरिक क्रोड या कोर भी कह देते हैं भैया आपका। किलोमीटर में आपको ये समझ चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा थिकनेस ऑफ की, तो यानी इनकी जो मोटाई है वो कितनी कितनी है आपकी। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये वाला जिस पे हम लोग रहते हैं ये आपका सिंपल सा आ जाएगा कॉन्टिनेंट क्रस्ट, और ये आ जाएगा ओशियनिक क्रस्ट, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट आपका निचला भाग है और कॉन्टिनेंट क्रस्ट क्या है आपका ऊपरी भाग है। तो बात करते हैं आगे इस टॉपिक में आपका। तो देखो मैं थोड़ा ये समझाना चाहता हूँ आपको। ये डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ क्योंकि इस डायग्राम में कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा। तो 0 से लेकर आपका 35 किलोमीटर तक मान लेते हैं हमारा क्या है क्रस्ट है आपका, और 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक आपका क्या है मेटल है, और 2900 किलोमीटर से 6371 भी कह देते हैं, और या 78 किलोमीटर तक क्या है आपका कोर है। तो यानी ये वाला जो पार्ट आ जाएगा ये आ जाएगा सिंपल से आपका मेटल, और ये आ जाएगा सिंपल से आप कहेंगे कोर। अच्छा, मैंने अभी बताए थे आपको कोर के भी सिंपल से कितने भाग हैं। तो इसके भी भाग, मेटल के भी 2 भाग हैं जिसे बोलते हैं अपर मेटल, और कोर के भी 2 भाग हैं जिसे बोलते हैं हम आपका सिंपल सा आउटर कोर। और इसी पार्ट में ही आपका भरा होता है मैग्मा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैग्मा चैम्बर कहाँ होता है आपका, तो मैग्मा चैम्बर जो होता है सिंपल सा होता है अपर मेटल में, यानी इस वाले पॉइंट पे आपका। और दूसरी जगह आपका मैग्मा कहाँ होता है, तो आप कहेंगे आउटर कोर में। यानी मैग्मा आपकी 2 जगह होगा, एक होगा सिंपल सा अपर मेटल में, एक होगा सिंपल सा कहाँ आपका अपर मेटल में, और एक होगा सिंपल सा आउटर कोर में। एक होगा सिंपल सा आपका कहाँ आउटर कोर में। लेकिन अगर मैग्मा वॉल्केनो जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, तो सिंपल सा आप कहेंगे इस वाले पार्ट से आपका। और इसे भी अगर हम डिवाइड करना चाहते तो 35 किलोमीटर 700 तक, और इसे अगर हम डिवाइड करना चाहते तो आ जाएगा 5880 किलोमीटर। तो ये पार्ट हो जाएगा आपका सिंपल सा क्रस्ट, मेंटल और कोर का। अब हम आगे बात करते हैं डेंसिटी की भी इस पे। तो एक डायग्राम बड़ा सा बनाते हैं भाई आपका, देखिए। क्योंकि इस डायग्राम पे सारी चीज़ें आपको बताएंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में भी। देखिए, तो 0 किलोमीटर से लेकर और 35 किलोमीटर तक आपका क्या है, आप कहेंगे 35 किलोमीटर तक आपका है सिंपल सा क्रस्ट है आपका। देन क्रस्ट के बाद आपका फिर क्या आ जाएगा मेटल। ठीक है, क्रस्ट के बाद देन क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा मेटल। देखिए, अब सिंपल सा अगर हम बात करते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा क्रस्ट के बाद मेटल कहाँ तक आ जाएगा, तो 2900 तक किलोमीटर तक आ जाएगा आपका। देन फिर कोर कहाँ तक होगा, तो 78 किलोमीटर तक होगा, यानी 6378 किलोमीटर तक होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ से, जो ये वाला पार्ट है यही आपका क्रस्ट कहलाएगा। फिर आपका आ जाता है मेटल, फिर आ जाता है आपका कोर। अगर हम बात करते हैं इस मेटल को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो आप बोलेंगे 2 भाग में। एक सिंपल सा है आपका अपर मेटल, और इससे जो डिवाइड किया गया है वो 700 किलोमीटर, और इससे जो डिवाइड किया गया है 5880 किलोमीटर। मैग्मा चैम्बर आपसे पूछता है, फिर हम डेंसिटी टेम्परेचर की ओर बात करेंगे आपका। यहाँ से फिर हम डेंसिटी और टेम्परेचर की भी बात कर लेंगे। देखो, तो इन स्थानों पर तो आपका क्या भरा हुआ है सिंपल सा
मैग्मा भरा हुआ है, यानी आप ये कहेंगे भाई ये क्या हो जाएंगे, आपके मैग्मा चेम्बर आपके हो जाएंगे। आपका यहाँ क्या भरा हुआ है, मैग्मा। एक आपका भरा हुआ सिंपल सा आउटर कोर में, और आउटर कोर में भी क्या भरा हुआ, मैग्मा भरा हुआ है। तो यानी पृथ्वी पर दो जगह तो आपका मैग्मा भरा हुआ है। आप ये कह सकते हैं जब ये मैग्मा भरा हुआ है तो टेम्परेचर भी होगा, इस पे एक प्रेशर डाल रहा होगा। जब इस पे प्रेशर डालेगा तो देन यहां एक आपका लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसी लाइन को हम बोलते हैं आपका मोहो लाइन, या हम इसी को बोलते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। इसी लाइन को हम बोलते हैं सिंपल सा मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, या हम हिंदी में बोलते हैं मोहो असंबद्धता। मोह असंबद्धता। ऐसे ही यहां पर भी प्रेशर लग रहा हो तो यहां पर भी एक लाइन आ जाएगी, और इस लाइन को हम बोलते हैं, यानी आपसे सिंपल सा पूछेगा मोह लाइन किसे अलग करता है, तो आप कहेंगे क्रस्ट और अपर मेटल को मोह लाइन, मोह रेखा अलग करती है। और इसकी खोज किसने की है, तो इन्हीं व्यक्तियों के नाम से ही है। व्यक्ति का नाम आ जाएगा मोहिक विकिक। तो इस व्यक्ति के नाम से ही मोह लाइन रख दिया गया है। दूसरी लाइन का आपका नाम आ जाएगा गुटेनबर्ग, जो किसने रखी है, आपकी गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी या असंबद्धता जिसे कहते हैं भैया आपका। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे अलग करती है, तो आप ये कहेंगे सिंपल सा लोअर मेटल को आउटर कोर से अलग करती है आपकी। तो आप यहां से ये चीजें जरूर याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा टेम्परेचर की। जो इनका टेम्परेचर है वो क्या होगा आपका, यानी हर लेयर के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो एवरेज कितना आ जाएगा, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं यानी मेंटल की, तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग आ जाएगा आपका 2900 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करते हैं इस आपके क्रूड की, तो यहाँ का टेम्परेचर आ जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर के साथ अगर हम डेंसिटी की भी बात करते हैं तो जो क्रस्ट की डेंसिटी अलग होगी, कोर की डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो क्रस्ट की जो डेंसिटी है, अगर क्रस्ट का जो घनत्व है आपका, तो वो कितना है आपका 2.3 से लेकर 3.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और पृथ्वी पे आपसे क्वेश्चन पूछता है नीचे जाने पर घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व भी बढ़ता जाता है टेम्परेचर के साथ साथ। तो यहाँ आ जाएगा आपका मेटल का 5.5 से लेकर 5.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर आ जाता है कोर का, तो कोर का आ जाएगा 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी डेंसिटी आ जाएगी आपकी किसकी, सिंपल सा क्रस्ट, मेंटल और कोर की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो क्रस्ट में अगर हम बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ जो क्रस्ट है, तो देन क्या आ जाएगा, सिलिका प्लस एल्युमिना। अगर आपसे पूछ लेता है सिंपल सा मेटल में क्या है आपका, तो आप कहेंगे सिलिका प्लस मैग्नीशियम। आपसे पूछ लेता है अगर कोर में क्या है, तो आप कहेंगे निकेल और आयरन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी के आयतन का कितना % है क्रस्ट, तो आप ये कहेंगे 1% वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी के आयतन का ये कितना है मात्र क्रस्ट, तो 1% है। अगर हम बात करते हैं सिंपल सा मेटल की, तो मेटल जो आपका हो जाएगा 83% ऑफ 83% वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के आयतन का कितना है, 83% है। अब बचा अगर कोर की हम बात करते हैं,
तो देखिए 83 + 1 84, तो बचा कितना होगा आपका सिंपल सा 60% बचा होगा। तो आप ये कहेंगे 60% वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी जो जो कोर है आपका, जो क्रोड है वो पृथ्वी के आयतन का कितना है 16% है। अगर हम बात करते हैं मेंटल कितना है 83% है, और अगर क्रस्ट की बात करता है तो कितना है 1% है। तो सिंपल सा ये जरूर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो आप ये जरूर याद रखेंगे। अगर आप बात करता है सिंपल सा क्रस्ट की, स्पेशल आपसे पूछ रहा है क्रस्ट के बारे में क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है। तो देखो क्रस्ट पर सर्वाधिक पाए जाने वाले जो तत्व हैं आपके, क्रस्ट पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व देखिए कौन कौन से हैं। तो आ जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन, देन सिलिका, फिर एल्युमिनियम, एल्युमिना के बाद आ जाएगा आयरन, फिर आपका मैग्नीशियम। अगर आपसे ऑक्सीजन का अमाउंट पूछता है तो आपको क्या बताना है भाई 46.8% है आपका। सिलिका का अगर आपसे बताना है तो 27.7% है आपका। एल्युमिनियम का अगर होगा तो 8.1% होगा आपका। Fe यानी आयरन का होगा तो 5.0% होगा आपका। मैग्नीशियम का होगा 2.0% होगा आपका। तो यहां से अगर क्वेश्चन अब आपसे पूछता है, देखो ये तो आपका गैस है, अगर आपसे सिंपल सा पूछता है पृथ्वी पर क्रस्ट पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो आप तब भी लगाएंगे O2। और गैसीय तत्व कौन सा है, तब भी आप लगाएंगे O2। आपसे पूछेगा अधातु कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है, तब भी आप लगाएंगे O2। तो 3 तरीके से क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है उपधातु कौन सी है, सब मेटल कौन सी है, तो आपकी सिलिका आपकी हो जाएगी। और धातुओं में सबसे ज्यादा क्रस्ट पर कौन है, तो आप लगाएंगे एल्युमिनियम। यानी आपसे पूछ लेगा क्रस्ट पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु, तो आप लगाएंगे एल्युमिनियम। और सेकेंड नंबर पे आप लगाएंगे किसे, आयरन को। कभी कभी एल्युमिनियम को ऑप्शन से हटा देता है तो फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाएगा आयरन आपका। तो यहां से ये चीजें जरूर याद रखेंगे। और प्रॉपर जो क्रस्ट होता है वो भी आपका 2 भागों में बांटा गया है, मैंने आपको बता दिया है क्या, कॉन्टिनेंट क्रस्ट और सिंपल सा आपका ओशियनिक क्रस्ट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिंपल मेटल की। आपकी जो मेटल होता है आपका, ये आ जाएगा सिंपल सा 83% वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट है, मात्र 83% है। अगर आपसे पूछता है मेन पार्ट ऑफ सिलिका, तो देन आपको बताना है मेन पार्ट ऑफ मेटल, तो आपको बताना है भाई आपका सिलिका प्लस आपका मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम इसका मुख्य भाग है। आ जाते हैं कोर पे आपका। तो कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मैं बता चुका हूं आपको। ये भी आ जाएगा 6% वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के आयतन का कितना है, तो आपका 16% है आपका। और ये भी कितने भागों में डिवाइड है, तो आपका ये भी 2 भागों में डिवाइड है आपका। एक आ जाएगा सिंपल सा आउटर कोर और एक आ जाएगा सिंपल सा आपका इनर कोर। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, सबसे ज्यादा जो घनत्व है या तापमान है, किसका है, आपका इनर कोर का। और इसी का जो तापमान की हम बात करेंगे, यानी पृथ्वी की कोर का तापमान कितना है, तो आप कहेंगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर डेंसिटी की बात करेगा तो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी आ जाएगी। तो
यहाँ से आपको ये सीखने को मिला है सिंपल सा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें हैं मुख्यतः। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व आ जाएगा सिंपल सा, तो आपका आ जाएगा O2। क्लियर है? तो ये राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपका O2 आ जाएगा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें बिल्कुल अपने दोस्तों में, छोटी सी वीडियो है बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।